हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का देखेंगे सेशन। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्या थी? संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिल। अब देखेंगे तमिल भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये इसकी उत्पत्ति हमारे संस्कृत भाषा से हुई है और तमिल भाषा में ही हमारे संगम साहित्य की रचना भी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? कहाँ पाए गए हैं? नालंदा में, उज्जैन में, वाराणसी में, विक्रमशिला में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। नालंदा कहाँ स्थित है आपका? तो आपका ये बिहार में स्थित है। ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? तिरुपति मंदिर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो ये 7 पहाड़ियों के झुंड है जो उसके शिखर पर हमारा तिरुपति मंदिर स्थित है। यह दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? अतिल्ला दहुन, चंगेज खान, सुलेमान प्रतापी, तैमूर लंग। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से, बाज बहादुर से, महावत खान से, जहांगीर से। ये इसका संबंध किससे था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बहादुर खान। बहादुर खान की रूपवती क्या थी? पत्नी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखेंगे। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। संघीय पद्धति की धारणा कनाडा से ली गई है, जिसमें राज्यों के संबंध का उपबंध दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? सनातन रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट कब आया था? तो 1976 में आया था। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर ही संविधान के 51 एक अमूल्य कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद का, संसदीय लोकतंत्र का, नियोजन का, इसमें सभी का। इसका आंसर हो जाता है आपका इसमें सभी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय राज का सबसे छोटा अंग है। क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कैसी व्यवस्था है? तो भारतीय राज व्यवस्था त्रिस्तरीय राज व्यवस्था के तहत आती है, इसलिए ग्राम पंचायत
एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का अंग है। यह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आधारित है। इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बंगलौर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर। वास्तव में यह कर्नाटक राज्य के चिक्कावलमपुर जिले में अवस्थित है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए बंगलौर, क्योंकि बंगलौर से लगभग ये 60 किलोमीटर की दूरी पर नदी हिल्स बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? उत्तर पश्चिम का पर्वत है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिंदुकुश, सतपुड़ा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुकुश। हिंदुकुश अब कहाँ स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? गिरनार हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, जवादी हिल्स। इसका आंसर हो जाता है आपका जयंतिया हिल्स एवं गारो हिल्स। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे। जवादी हिल्स कहाँ पाई जाती है? तो आपकी ये तमिलनाडु में। तो वहीं गिरनार हिल्स कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। इसका आंसर आपका बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे। भारत में मानव निर्मित सुरंग है कौन सी? नर्मदा से ताप्ती, ब्यास से सतलज, बेतवा से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा से ताप्ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली। कहाँ से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट। यह रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो रोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलौर कर्नाटक तक जाता है, जिसकी दूरी लगभग 760 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखेंगे। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़। इसका आंसर हो जाता है आपका चाय। यह नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा पैमाने पर चाय की ही खेती की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, ये सभी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मुख्यतः केरल और कर्नाटक में, केरल कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, अपितु मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है देखेंगे। गंडक किसकी सहायक नदी है? यमुना की, सिंधु की, गोदावरी की, गंगा की। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा की। गंडक नदी है जो आपकी तिब्बत नेपाल की सीमा के निकट मुस्तांग हिमनद, कहाँ से? मुस्तांग हिमनद से निकलती है। मुस्तांग हिमनद से निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है? भारत में दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? दूसरा पूछा है। पहला है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है नर्मदा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। इसकी टोटल कुल दूरी अपवाह क्षेत्र कितना है?
तो आपका हो जाता है 31,02,800 31,02,812 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? पूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर जिले में स्थित है। यह परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है। पूछ लिया जाता है कि पूरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है, तो आपकी ये झेलम नदी पे है। आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं देखेंगे। सबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, कोयल। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, महानदी। सबलपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में। सबलपुर के निकट ही हीराकुंड बैराज भी स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है? मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? किसका खनिज है? तांबे का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा का। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? तो आपका CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है? तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा स्थल प्रसिद्ध है आपका? कोयम्बटूर, झेलम, तिरुपुर, कांचीपुरम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित किस उद्योग से संबंधित हैं? कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क, पेट्रोलियम। किससे संबंधित है आपका? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम से। यह गुजरात राज्य के खंभात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है? प्लांक नियतांक H की बीमा समान है। किसके समान है? कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के, आवृत्ति के। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक का सूत्र क्या होता है? तो प्लांक नियतांक H बराबर होता है आपका E/V, जहाँ E क्या है? फोटान की ऊर्जा है, V क्या है? फोटान की आवृत्ति है। इसकी बीमा हो जाती है आपका ml² इनवर्स। तो वहीं कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? तो I कोणीय संवेग बराबर होता है I ओमेगा। इसकी बीमा क्या हो जाती है? इसकी भी बीमा ml² इनवर्स होती है।